अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल-अज़ीज़। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। अत्तापुर पिल्लर नंबर 175 के पास हिजाब बैन के खिलाफ मुस्लिम ख़वातीनों ने एहतजाज किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खाली नारे हैं, नारेबाजी की बात है ये, खाली ये कुछ होने वाला नहीं है। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता तो ये जंग कहाँ से शुरू हुई? ये जंग किसी मस्जिद मंदिर से स्टार्ट नहीं हुई, किसी चर्च गुरुद्वारे से स्टार्ट नहीं हुई, ये जंग स्कूल से स्टार्ट हुई। ये सब ढोंगी बातें हैं। इलेक्शन जीतने के खाली प्रोपेगेंडा डाल दिए, इतना बड़ा मैनिफेस्टो रिलीज़ कर दिए तो नहीं होता। इम्प्लीमेंट करना, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खाली बोलने से नहीं होता, आगे आके दिखाओ। अभी तक PM मोदी कुछ नहीं बोल रहे इस बारे में, ये जो कर्नाटक के CM है उन्होंने कुछ नहीं बोल रहे इस बारे में। क्यों भाई, क्यों चुप है आप लोग? क्या ये आप सबकी मिली भगत है ये नाइंसाफ़ी करने की, या फिर ये एक इलेक्शन प्रोपेगेंडा है? हर बार एक मुद्दा उठाओ, इलेक्शन जीत दो, पब्लिक को डिवाइड कर दो। तो पब्लिक को भी मैं कहूँगी ये जात पात के इसमें भेदभाव में मत आइए। कोर्ट में अभी ऑर्डर पेंडिंग है, कोर्ट ने कहा है कि कल फैसला देंगे और हमें इंशाल्लाह यकीन है कि कोर्ट जो है इंसाफ करेंगी, कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगी, किसी पार्टी को नहीं फॉलो करेंगी। और अगर ये कोर्ट में भी यहाँ पर भी अगर रुक गया तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे और इसी तरह तमाम बहनें हमारी सड़कों पर आकर अपने हक़ के लिए लड़ेंगे। ये ऐसा, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हम सब का है, किसी के बाप का नहीं है जो हमको बोले कि ये खाओ ये पहनो, इतनी उम्र में शादी करो, इतनी उम्र में डिवोर्स करो। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हिंदुस्तान है। इस गुलशन को सब ने मिलकर सजाया है। अगर आप देखेंगे तारीख, रज़िया सुल्ताना कौन थी जिन्होंने जंग आज़ादी में शिरकत करी और आज़ादी के हिस्सा है उन्होंने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? कौन थे? जब हम सब ने मिलकर इस देश को बनाया है तो हम सबका हक़ है इस देश में जीने का, और हमको कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि हम अपने हिसाब से पहने, खाएं, पहने, ओढ़ें, घूमें फिरें और बोल लें, और ये हक़ हमसे कोई नहीं छीन सकता। और मैं कहूँगी इस देश में जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। आप जो हैं इस देश के नौकर हैं, आपको अवाम ने अपने मामूली से वोट से आपको एक पद पर बिठाया है, वही अवाम अपने वोट का इस्तेमाल करके आपको इस पद से गिराएंगे, आप देखना। क्योंकि आपकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई ना, फैमिली, आपके घर में लेडीज़ नहीं, कुछ भी नहीं, तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मालूम लेडीज़ का, आपका हो गया। अभी जो आप जो गलती कर रहे हैं, इससे आने वाली 100 साल तक जो नस्लें हमारी यूथ है उनके दिलों में आप खलल पैदा कर रहे हैं। आप एक सीनियर हैं, आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, आप एक अच्छा मैसेज दीजिए आने वाली जनरेशन के लिए। ये भेदभाव और ये डिवाइड एंड रूल मत करके जाइए, यही कहूँगी मैं, और तमाम से कहूँगी कि अपने के लिए नहीं हिजाब नहीं डालेंगे भाई, नहीं डालेंगे।
हिजाब क्या है, हम गैर मर्द के देखना, आई गैर मर्द के किसका निगाह कैसी रहती है हमको नहीं मालूम। हमारे इस्लाम में ये है कि हमको कोई गैर आदमी नहीं देखना चाहिए, इसलिए हम लोग मुंह बंद करते, जिस्म से ही कपड़े पहनते हम। नहीं तो हम खुला खुली फिरते थे भाई, नहीं हमारे इस्लाम में नहीं है तरीका, इसलिए हम लोग ऐसा जाना चाह रहे। आपको समझ में आया तो आप लोग वो क्या करो, या तो आपके जगह आप पहन लिए, हमारी जगह हम पहन लिए। हमारे ड्रेसों को हमारे को कभी एतराज़ नहीं करना। आपको हम कभी एतराज़ करें, आप क्यों ऐसा पहनते बोले? आपको कहीं कोई जा रहे तो रोके, क्यों हमारे को रोक रहे आप लोग? आपको हम लोग को आगे बढ़ाना है, हमारा पूरा अथॉरिटी है हिंदुस्तान में, हम हिंदुस्तान छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हमारे बाप दादा यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे, हम भी यहीं मरेंगे। जय हिंद। हिजाब पहनने से मतलब मतलब हिजाब पहनने से कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन रहता है, लेकिन मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर हैविंग ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग हिजाब, बिकॉज it is just a piece of cloth. If we see, like nowadays, maybe for some or the other reason people are wearing scarf, like not just Muslims but every other religion people, they are trying to protect themselves. It's okay, fine, प्रोटेक्शन नहीं तो नहीं, बट एटलीस्ट पोल्यूशन से बचने के लिए किसी ना किसी रीज़न के लिए पहना जा रहा है स्कार्फ, ठीक है। सो मतलब लाइक जैसे बोलते हैं ना कि यू आर हैविंग राइट टू डू ईच एंड एवरीथिंग, लाइक अपन का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए, ठीक है, लाइक वी आर इट इज़ अ सेक्युलर कंट्री, राइट। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर हैविंग ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग दिस एंड व्हाई द क्वेश्चन इज बीइंग रेज्ड रिगार्डिंग हिजाब. So like when it is said that it is a secular country and everybody is having equal right to do everything and anything, I don't understand why the question is being raised. Like I feel like it should be given, like it is should, like okay fine, not a priority, but at least it should be considered. Like if somebody is trying to wear like maybe due to some or the other reason, maybe like okay fine, not professionally or anything, but few people have some personal reasons also due to which they wear, or else apart from that it is a personal choice. Everybody is having equal right? So it is their right, and as we say, like everybody is having an equal right to study, work and everything, so it should be equal right. person का equal right है, मतलब उसकी खुद की choice है भाई, करना चाहिए, constitutional right. आप कंट्री लाइक सिटीज़न है, आप इंसान हैं, आप कुछ भी हो, हर किसी का हक बनता अपनी मतलब अपन जो करना चाहे वो करने के लिए। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।